तो दोस्तों एक और स्टोरी लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है फार्मर प्लांटेड टू सीड्स। यानी कि वो किसान जिसने कि 2 बीज बोए। तो इसी कहानी को आज हम डिकोड करेंगे इन हिंदी। तो आप लोगों को शुरू करते हैं इस कहानी से। आ फार्मर यानी कि एक किसान, प्लांटेड प्लांटेड यानी बोया, सेकंड फॉर्म है तो यानी बोया। टू सीड्स यानी 2 बीज। इन हिज फील्ड, इन यानी में, हिज यानी अपनी, फील्ड यानी खेत। वन, एक वन यानी वन, सीड यानी बीज। कंप्लेंड, कंप्लेंट यानी शिकायत करी, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। शिकायत करी। अबाउट यानी के बारे में, के बारे में। द हीट यानी गर्मी के बारे में। रेन यानी कि बारिश। एंड यानी और, हवा। यानी एक किसान ने अपने खेत में 2 बीज बोए, जिसमें से एक बीज ने शिकायत की गर्मी, बारिश और हवा के बारे में। द अदर सीड यानी जो दूसरी सीड थी, जो दूसरी दूसरी बीज। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया। एवरी यानी हर। चैलेंज यानी चुनौती, चुनौती। एंड यानी और। कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू ग्रो यानी कि लगातार। टू ग्रो यानी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। मंथ्स लेटर यानी महीनों बाद, महीनों बाद। द फर्स्ट सीड यानी पहला बीज, पहला बीज। रिमेंड वीक, रिमेंड वीक यानी कि रह गया, वीक यानी कमज़ोर। बट यानी लेकिन। द सेकंड बिकम यानी कि दूसरा, बिकम यानी बन गया। आ स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत। ट्री यानी पेड़। दैट गेव फ्रूट, दैट गेव फ्रूट यानी कि जिसने सबको फल। एंड यानी और। शेड यानी आश्रय। टू एवरी यानी सबको, सबको। लाइफ इज़ लाइक दैट ट्री यानी लाइफ इज़ लाइक दैट ट्री का मतलब है जीवन। इज़ यानी है, लाइक दैट ट्री यानी उस की तरह। ट्री यानी पेड़, यानी जीवन भी उस पेड़ की तरह है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिखता रहे। लर्निंग इंग्लिश इज़ ऑल्सो, लर्निंग इंग्लिश यानी कि, लर्निंग यानी कि सीखना, सीखना। इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी है। ऑल्सो अ जर्नी यानी भी एक यात्रा, यानी अंग्रेज़ी सीखना भी एक यात्रा है। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, शुरुआत में। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, उच्चारण में। सीम डिफ़िकल्ट, में सीम डिफ़िकल्ट यानी कि लग सकता है कठिन, कठिन। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, कठिन लग सकता है, कठिन लग सकता है। एंड यानी और। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ। मे फील यानी कि महसूस। एम्बैरेसिंग यानी शर्मिंदगी। बट एवरी प्रैक्टिस मतलब लेकिन हर, लेकिन हर
प्रैक्टिस यानी अभ्यास, अभ्यास सेशन, सेशन यानी कि जो तुम्हारा सत्र होता है सीखने का कि तुम कहाँ हो, इज़ लाइक वाटरिंग अ सीड, यानी कि है लाइक यानी ऐसा जैसे, वाटरिंग अ सीड यानी बीज को पानी देना, बीज को पानी देना, पानी देना। लेकिन अभ्यास का हर सत्र उस बीज को पानी देने जैसा है, इसका ये मतलब वो पूरा। और स्लोली योर, स्लोली योर, मैं आगे कर देता हूँ आप लोगों को दिखने के लिए। स्लोली योर, स्लोली योर यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। योर कॉन्फिडेंस यानी आपका आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। ग्रोस यानी बढ़ता है। फोकस यानी कि हमारा जो फोकस, फोकस को हम बोलेंगे, ये तो दोस्तों मैं भी भूल गया फोकस को, यानी कि जो हमारा निर्धारित केंद्र निर्धारित होता है। फोकस का मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो इस बात पर ध्यान दें। फोकस और अच्छा, फोकस ऑन बिकमिंग बेटर देन यू, फोकस ऑन बिकमिंग बेटर देन यू यानी इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। ऑन बिकमिंग यानी बनने पर, बनने पर। बेटर देन यू वर यस्टरडे यानी बेटर यानी कि, बेटर यानी कि बेहतर। तो दोस्तों मेरा भी दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है क्योंकि मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ 45 डिग्री में, ऊपर छत पे, वो भी धूप में, क्योंकि मुझे दोपहर के वक्त टाइम मिलता है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो को। यानी कि बेहतर देन यू वर, देन यानी कि कल से बेहतर तुम थे कल, यानी इस बात पर ध्यान दें, बेहतर बनने पर जितना तुम कल थे। रिमेंबर यानी कि याद रखें, याद रखें। एवरी ग्रेट अचीवमेंट यानी हर बड़ी उपलब्धि, उपलब्धि। बिगिंस यानी शुरू होती है। विद वन स्मॉल सीड ऑफ एफर्ट मतलब एक बीज के छोटे प्रयास से। कीप लर्निंग यानी लगातार सीखते रहो, सीखते रहिए। कीप ग्रोइंग यानी लगातार आगे बढ़ें, लगातार आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। एंड यानी और सक्सेस यानी तुम्हारी सफलता। इंस्पायर अदर्स यानी कि दूसरों को प्रेरित करेगी, दूसरों को प्रेरित करेगी, करेगी। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।